चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो का आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। आज संविधान सभा में नमाज के लिए ब्रेक के दशकों पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया गया। यह फैसला पिछले साल अगस्त में किया गया था, लेकिन लागू बजट सत्र के दौरान किया गया है। अब इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम का दौरा करेंगे। इस दौरान वे बागेश्वर धाम में बालाजी की पूजा अर्चना करेंगे और धाम में बनने वाले बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर का शिलान्यास भी करेंगे। राजधानी दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र कब से शुरू होगा, इस पर बड़ी जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली विधानसभा का सत्र 24 फरवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 25 फरवरी तक मध्य प्रदेश, बिहार और असम का दौरा पर रहेंगे। परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और निवेशकों को संबोधित करेंगे। इस दौरान करोड़ों की सौगात देंगे। यात्रा 23 फरवरी को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से शुरू होगी, जहां प्रधानमंत्री दोपहर करीब 2 बजे बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। 200 करोड़ से अधिक की लागत से बनी कैंसर अस्पताल का लक्ष्य वंचित कैंसर रोगियों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं और मुफ्त इलाज प्रदान करना है। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश, बिहार और असम का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों चर्चा तेज हो गई कि क्या मुख्यमंत्री की बेटी निषाद कुमार राजनीति में आएंगे। इस पर कई तरह की अटकनी तेज हो गई, कई तरह की बयानबाजी होने लगी है। अब निषाद के राजनीति में आने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह तो स्वागत करने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि निषाद हमारे भाई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य की छात्राओं और महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आई है। सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत छात्रों को मुफ्त में स्कूटर प्रदान किया जाएगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। किशोर ने कहा है कि कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए हैं, जिससे उनके निर्णय लेने और प्रभावी ढंग से शासन करने की क्षमता पर सवाल उठता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने सहकारिता को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी है। पुणे में जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के अमृत महोत्सव के समापन समारोह में अमित शाह ने कहा है कि पीएम मोदी ने भारत के लिए 2 लक्ष्य तय किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की उपलब्धियों को गिनाया। दिल्ली में बीजेपी सरकार जनता से जुड़ी मामले में तेजी से सक्रिय हो गई है और सीएम रेखा गुप्ता और पूरी सरकार अवकाश के दिन भी काम में जुटे हुए हैं। सीएम ने दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की है, जबकि मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और डॉक्टर पंकज सिंह ने विभिन्न योजनाओं और अस्पतालों का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापार को बढ़ावा देने और नई रोजगार भावनाएं सृजित करने के लिए नई दुकानों और प्रतिष्ठान अधिनियम को लागू किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस निर्णय के तहत व्यापारी अब अपनी दुकानों को 7 दिन और 24 घंटे खोल सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पुणे में अपने संबोधन में विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र के निवासियों के भारी समर्थन की सराहना की है, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन महायुति को निर्णायक जीत मिली।